आत्मवंदन सभी मास्टर्स को जो जो आज जुड़े हैं। बहुत बहुत आभार कि आप सभी ने इस समय को निकाला सामूहिक ऊर्जा का लाभ लेने के लिए एक बार फिर से जुड़े। तो आप ध्यान से जुड़ जाना ही जो है हमारे लिए एक संदेश है कि हम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। तो बाकी और सारी चीजों को प्रायोरिटी नहीं देते हुए हम ध्यान से अगर जुड़ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव जीवन में आने के लिए रेडी होता है। तो जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज रोज भोजन करते हैं, वैसे ही हमें आत्मा को भी स्वस्थ रखने के लिए ये ध्यान रूपी भोजन देना जरूरी है। बस आदत डालने की देर है। उसके बाद ध्यान का जो आनंद है वो एक फूल जैसे हमारी जो आत्मा है वैसे खुश हो जाएगी। और हम तो खुश होंगे ही, हमारे आसपास के जितने सारे लोग हैं वो भी खुश हो जाएंगे। तो एक बार फिर से हम ध्यान में जुड़ते हैं। आज का सुंदर ध्यान, हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं। हम रोज ध्यान कर रहे हैं तो अब हमें बैठना आ गया है। लेकिन फिर भी जो नए जुड़े हैं अगर हैं तो फिर वो दोनों हाथों को पैरों को ऐसे एक दूसरे में क्रॉस कर लें, एंकल्स को ऐसे रख लें। अगर चेयर पे बैठे और अगर जमीन पर बैठे हैं तो दोनों पैरों को एक दूसरे में आलती पालती करके सुखासन की स्थिति में आ जाए। और चश्मा पहने हैं अगर तो उतार दें। पानी पीना है तो पानी पी लें। एकदम रिलैक्स हो जाएं। जो भी अभी तक की हलचल चल रही थी उसको थोड़ी देर के लिए बाहर ही बाहर छोड़ के बिल्कुल आंखों को कोमलता से बंद कर लें। एकदम शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। 1 मिनट अपने साथ, अपनी सांसों के साथ अपने आप को रिलैक्स करते हुए बिल्कुल काम हो जाएं। जो भी आपाधापी थी, जो भी चल रहा था, उसको थोड़ी देर के लिए धीरे धीरे सांसों के साथ एकदम रिलैक्स हो जाए। 1 मिनट दें अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन में, एक कंफर्टेबल स्पेस में जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उस जगह पर अपने आप को फील करें, महसूस करें। जहां पर भी बैठे हैं उस जगह की एनर्जी को अपने अंदर धीरे धीरे फील करें। कोई हलचल नहीं, बस अपनी आती हुई और जाती हुई सांस। रिलैक्स कर लें 1 मिनट। चाहे तो 3 गहरी लंबी सांसें ले लें। 1, रिलीज कर दें। एक बार और गहरी सांस पूरा अंदर अपने सर तक ले जाएं, फिर वहां से स्पाइन से होते हुए पैर में छोड़ दें, रिलीज कर दें। एंड थर्ड टाइम सांस लेके पूरा बॉडी में ले जाते हुए रिलीज कर दें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। म्यूजिक मैं लगाऊंगी, हल्का म्यूजिक रहेगा। म्यूजिक पे बस आने देना है, अपने कान में म्यूजिक को पढ़ने देना है और गाइडेंस को पढ़ने देना है। पूरा ध्यान आप अपने सांसों पर रखिए। बिल्कुल रिलैक्स। आनापानसती ध्यान, जिसमें सिर्फ अपनी सांसों से जुड़ने का है काम और करना है अपने सांसों के साथ ही विश्राम, पूरा विश्राम। रोज की तरह
हम अपने असल स्वरूप से जुड़ने के लिए पूरी तरह से अपने आप को अलाउ कर रहे हैं। कोई भी हमारे सोच विचार इसको रोके नहीं कहीं, इसलिए अपने माइंड को बिल्कुल खुला छोड़ दें, कहीं पे भी बांध ना लगाएं। हमारे 3 एनर्जी लॉक्स, हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारी आंखें बंद है और इस पूरे ध्यान की प्रक्रिया में आंखें बंद ही रहेंगी। सबसे पहले मास्टर्स, हम अपने शरीर को देखेंगे, उसके साक्षी बनेंगे, उसको स्थिर कर लेंगे, बिल्कुल शांत कर लेंगे। जैसे कोई भी नदी फ्लोइंग होती है, कहीं रुकती नहीं है, उसी तरह कुछ भी हमारे अंदर स्टिफनेस हो बॉडी में या कोई दर्द हो तो उसको देखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे एंड लेट गो कर देंगे। तो अपने पैरों पर आ जाएं, ये पैरों पर इस सुंदर ऊर्जा को महसूस करें सांसों के द्वारा। एक गहरी लंबी सांस अपने पैरों तक और पूरे धरती माँ में जाते हुए अपने आप को फुल्ली ग्राउंड कर लेंगे। अब आपके पैर बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। अंदर ही अंदर मन ही मन प्रेम भेजते हुए अपने काफ मसल्स, अपने जो पैर से के और पैर और नीज के बीच का हिस्सा है उसको पूरी तरह से रिलैक्स कर दें, ड्रॉप कर दें। कोई भी लोड हो उसको पूरी तरह से ड्रॉप कर दें। कोई ज़रूरत नहीं अभी किसी लोड की। ये खाली होने का समय है मास्टर्स, कुछ भी भरना नहीं। नीज को, थाइस को, हिप्स को देखते जाएं। सांसों के द्वारा बिल्कुल रिलैक्स कर लें, एकदम ढीला ढीला ढीला। कुछ भी अगर रोक रहा है तो एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठे, एडजस्ट कर लें अपने आप को ताकि कहीं भी कोई चीज़ बीच में ना आए। अपने पेट को, अपने एब्डोमेन को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। देखिए जैसे आप सांस भरते हैं वैसे आपका पेट फूल जाता है, फैल जाता है और छोड़ते ही बिल्कुल ढीला हो जाता है। Just relax in this moment, in this breath.
अपनी लोअर बैक, पीठ का जो नीचे का हिस्सा है, बीच का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है, पूरा एक बार अंदर ही अंदर स्कैन कर लें। एकदम रिलैक्स हो जाएं। छाती के हिस्से पे, हार्ट के पास, लंग्स के पास आ जाएं। और देखें कैसे आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। अपनी शोल्डर्स पे, कंधों पर जो भी बैगेज है, कुछ भी लेके हम नोइंगली या अननोइंगली लेकर चल रहे हैं, वो सब इस समय उतार दें। एकदम हल्के हल्के हल्के, एकदम बॉडी को वेटलेस कर दें। आर्म्स को फील कर लें, अपनी उंगलियों को। इस ऊर्जा का, प्राण ऊर्जा का प्रवाह हर रोम रोम में, सारे अंग प्रत्यंगों में गहराई से बिल्कुल फील करते जाएं। अपने गले के हिस्से पर आ जाएं, गर्दन के आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, अपने कान को, कान के पीछे के हिस्से को नोटिस करें। और कोई स्ट्रेस, कुछ भी जो भी हो, वहीं के वहीं छोड़ दें। अपने फेस पर आ जाएं। अपने चेहरे पे, माथे पर कोई भी शिकन ना हो। आंखें रिलैक्स, फेस, जॉज, आपका चिन, मुंह के अंदर का पूरा हिस्सा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने सर को फील करें। महसूस करें प्राण शक्ति को अंदर, आपके अंदर जो आ रही है आपके ब्रह्मरंध्र से, वो कैसे पूरी बॉडी में अब फैल रही है। जैसे जैसे आप स्थिर होते जा रहे हैं, प्राण ऊर्जा को रास्ता मिल रहा है। बिना किसी रुकावट के आपके प्राणमय कोश में, आपके सटल बॉडी में पूरी तरह से फैलने का। इसका आनंद लें मास्टर्स। इस पल में रहें। विचारों को छोड़ दें, वो आते जाते हैं, आने जाने दें। सब विचारों को गले से लगाते हुए जाने दें। किसी को रोक के नहीं, किसी को मेहमान नहीं बनाना है, किसी को बांधना नहीं है। कोई भी बाहरी चीज़ अगर आपको इस समय किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हो भी, उसको भी मेहमान नहीं बनाना है, जाने देना है।
धीरे धीरे इस पूरे अनुभव को लेते हुए अपने अंदर ही, अपने श्वासों के साथ ही पूरी तरह से समाहित होते जाना है। अपने अंदर ही सुंदर शांति का, एक प्रेम का भाव आप महसूस कर सकेंगे। सिर्फ अपने श्वासों के साथ ही रहें मास्टर्स। आपकी जो ये प्राकृतिक आती हुई जाती हुई सांस है, इस प्राण ऊर्जा को आपके अंदर लाने का एक सेतु है। इसी सेतु से हम अपने आत्मा से मिलते हैं और हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। तो अलाउ करें मास्टर्स, कहीं भी रोके नहीं। श्वासों के साथ अपनी शांति में पूरी तरह से अपने आप को विश्राम करने दें। कंप्लीट रेस्ट। ये समय भी आपका है, शरीर भी आपका है, मन भी आपका है, लेकिन हम हैं कौन? कौन इसे देख रहा है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। अपने आप के ही साक्षी बन जाएं। अपने आप को ही देखें कि आप ध्यान में, अपनी स्थिरता में, अपनी शांति में बैठे हैं। बस देख रहे हैं, कुछ और क्रिया नहीं करनी। जो हो रहा है उसको होने देना है। सिर्फ अपने इनर आईज से देखना है। हम शांत हैं, हम स्थिर हैं, हम ध्यान में हैं।
जैसे भी सोच विचार आए, कोई जजमेंट पास ना करें। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बस स्वीकार करें। सब स्वीकार है। इस 1 घंटे के लिए हमें सब स्वीकार है। अपनी श्वासों को देखें, उसके स्वीकार भाव से जुड़ जाएं। वो कभी भी आने से पहले सोचती नहीं कि हम आए या ना आए। कोई जजमेंट नहीं। अपनी सहज सांसों पे रहे मास्टर्स। मन कहीं भी भाग रहा हो, उसको श्वासों पे ले आए। मन को श्वासों का ही सहारा दे दे, खिलौना दे दे। और अपनी सुंदर स्थिति में बने रहें, इसके साक्षी बने। अपने प्रति और सजग और जागृत
और खुद को अपने केंद्र के पास पाएंगे जब श्वासों के साथ हो जाएंगे तो। इस जागृति को कहीं भी पकड़े नहीं, होने दें। जैसे पानी जो नदी में है वो अपनी पूर्णता ढूंढता है सागर में एक होने की, वैसे ही हमें पानी जैसे फ्री फ्लोइंग बिल्कुल आराम से बहते जाना है, बांध नहीं लगाना। तभी तो अपने विराट स्वरूप से हम मिल पाएंगे और अपनी संभावनाओं को जान पाएंगे। ध्यान में जो भी होता है सब अच्छा होता है। इस क्षण में रहें, इस पल में रहें। जो बीत गया सो बीत गया, जो आया ही नहीं उसकी क्या बात करें। इस समय अपने श्वासों के साथ एक सुंदर स्थिति में अपने अंदर और भीतर और गहरे आनंद को महसूस करते हुए, उसकी पूर्ण अनुभूति करते हुए बिल्कुल अपने में ही लीन हो जाना है। कोई मंत्र जाप नहीं, सिर्फ सांसों की माला जपना है। और आप देखेंगे आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, आपकी चेतना चारों ओर फैल गई है।
अगर आप आनंदित महसूस कर रहे हैं तो अपने आप को मुस्कुराने से ना रोकें मास्टर्स। अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखें। इससे ध्यान और आसान हो जाएगा। सोच विचारों के साथ हम केवल अपने मन को ही समझ सकते हैं, लेकिन चित्त की स्थिति जानने के लिए और गहरे जाना पड़ेगा।
अपनी इस अवस्था को, अपनी स्थिति को देखें, कितनी शांतिपूर्ण है, आनंदमयी है। अपने में कंप्लीट है, किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी और की जरूरत नहीं इसको पूरा करने के लिए। अपने में पूर्ण और संपूर्ण है। बस इसी को हर रोज नित्य प्रतिदिन ध्यान के साथ जुड़कर हमें और गहरा करना है। तो एक बार फिर हम अपने आप को, इस स्थिति को धन्यवाद देते हैं कि हम इसके साक्षी बन पाए, अपने आप से जुड़ पाए, जीवन की आपाधापी में अपने लिए समय निकाला। उसके लिए खुद को प्रणाम करते हैं। अपने सभी गुरुजनों को, पूरी गुरु मंडली को प्रणाम करते हैं। पितामह पत्री जी को नमन करते हैं, आभार करते हैं कि इतना सुंदर ध्यान हमारे जीवन में लेकर आए। गौतम बुद्ध को शत शत नमन करते हैं, जिन्होंने विश्वासों की कला हमें दी। अपने परिवारजनों का, अपने मित्रों का, अपने माता पिता का, सबका बहुत बहुत आभार करते हैं कि उनके वजह से हमें ये सुंदर मानव जीवन मिला, उसके एक्सपीरियंसेस मिले, बहुत सारे कुछ सीखने को मिला। धरती माँ का प्रेम के साथ धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस पूरे ध्यान को, हमारी स्थिरता को बनाने में मदद की। और धीरे धीरे अब हम ध्यान से बाहर आने की तैयारी करते हैं। तो वापस आ जाएं अपने उसी कंफर्टेबल स्पेस में, कंफर्टेबल आसन में, कंफर्टेबल रूम में। अपनी चेतना को ले आए वापस अपने इस सुंदर शरीर में। अपने पैरों को हल्का सा हिला लें, अपने हाथों को हल्का सा हिला लें। और अगर ध्यान से आने के लिए तैयार हैं तो अपने समय को आप इस तरह से दोनों हथेलियों को लेकर अपनी बंद आंखों के ऊपर रख लें और अपनी आंखों को हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे काउंट ऑफ 5 पर हम खोल लेंगे और इस ध्यान सत्र को यहीं समाप्त करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें मास्टर्स और वापस आ जाएं सुंदर सुंदर दुनिया में। थैंक यू सो मच मुझे अपने इस ध्यान में अपना सहभागी बनाने का और हमारे साथ जुड़ने के लिए हर दिन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।
थोड़ा-सा पानी पी लें सभी मास्टर्स। थैंक यू नेहा जी, बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन था, बहुत ही पीसफुल। थैंक यू सो मच इतनी सुंदर यात्रा को ले जाने के लिए। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, सो मच नेहा जी, बहुत सुंदर ध्यान, पीसफुल, थैंक यू। बहुत जल्दी खत्म हो गया। थोड़ा और ले जाते थे ऊपर, बहुत सुंदर। हाँ, थोड़ी आज देर हमें, और बने रहे हम, और हाँ भी। बने रहे। हाँ, हम आज ध्यान के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे मास्टर्स। इसीलिए थोड़ा 5 मिनट अर्ली मैंने खत्म किया है। तो आप सभी बने रहें, जैसे अगर आप ध्यान में बैठे हैं तो बस सुनते रहें, आपको अपने ध्यान को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज हम थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि हमें अभी ध्यान करते हुए काफी, कुछ लोगों को काफी समय हो चुका है और कुछ नए भी जुड़े हैं। तो एक बार आ, हम बात करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के, जो हमारे ध्यान में होते हैं। तो हम इस जो अपने डेली लाइफ में और ध्यान में ये ऊर्जा या एनर्जी का शब्द बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और हम हमेशा अपने जो डेली लाइफ में तो हम इसको ऐसे यूज करते हैं जैसे कि मुझे बहुत लो फील हो रहा है, या बोर्ड फील हो रहा है, या आज मेरा मन नहीं कर रहा है, या कुछ है, तो हम उसको भरने के लिए, उस गैप को भरने के लिए कुछ एंटरटेनिंग थिंग करते हैं, कुछ जो भी हमें अच्छा लगे वो करना चाहते हैं। या कभी कभी हम ऐसे ही थके होते हैं कि हम कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये किस लिए होता है मास्टर्स? ये हमें पहले ये जानना है कि हम, एक तो हम सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी नहीं है मास्टर्स, जो हम अपने आप को देख रहे हैं एक शरीर के रूप में, कि हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो एक मुंह है, एक, सिर्फ हम ये नहीं है। हमारा एक सटल सिस्टम भी है, हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी है, जिसको हमें ध्यान के द्वारा ऊर्जा हम देते हैं। और जैसे हम अपने फिजिकल बॉडी को फिट बनाने के लिए खाना खाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसी तरह हमें अपने इस मेंटल बॉडी को भी, सटल बॉडी को हमें इसको नरिश करना होता है ध्यान के द्वारा। या आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं तब भी इसको आप नरिश कर रहे होते हैं, क्योंकि आप उस समय उस काम को पूरे एकाग्रता से कर रहे होते हैं, ध्यान से कर रहे होते हैं। तो जो जो पूरा एक्सपीरियंस है वो ध्यान है। आनापानसति ध्यान का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको कंसंट्रेशन नहीं करना है। आपको जैसे हम कहते हैं ना, सांस पर ध्यान दो, हम सांस पर आते हैं, हमारे कोई विचार आ रहा है तो हम सांस पर आते हैं, लेकिन हम लगातार एक वहां पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं। जो भी अगर विचार भी आ रहा है तो उसको आने देते हैं। कोई भी चीज जो भी आ रही है, जो उस एक्सपीरियंस को पूर्ण कर रही है, तो हम उसके अंदर हैं और हम उससे डिस्टर्ब भी नहीं हो रहे हैं। अपनी स्थिति को उस तरह से बना लेना है। तो ये जो कैसे होगा ये, लेकिन तो इसके लिए हम हमेशा बराबर कंसिस्टेंट जब ध्यान करते रहेंगे, तो ये ऊर्जा जो हमारे बॉडी को मिल रही है, हमारे मेंटल बॉडी को, तो उसके थ्रू हमें अपने आप ज्यादा देर बैठने की ध्यान में आदत पड़ जाएगी। तो हम ज्यादा से ज्यादा उस ऊर्जा को यूज भी कर सकेंगे, हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकेंगे। अभी तो हम थोड़ा सा ही काम करके थक जाते हैं, लेकिन उस तरह से हमें और भी एनर्जी मिलेगी दूसरी चीजों करने के लिए। क्योंकि जब हम जगी हुई अवस्था में रहते हैं तो हम सिर्फ ज्यादातर ऊर्जा खर्च ही कर रहे होते हैं, हम कभी उसको संग्रहित नहीं कर रहे होते। जब हम सोते हैं तभी हमको फुल्ली ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो इनफ नहीं होती है हमारे पूरे दिन को चलाने के लिए। तो अब ये जो ऊर्जा है जब हमारे बॉडी में आती है, ये जो प्राण ऊर्जा है, ये हमारे अंदर जब जाती है तो हमारे जो पूरे नाड़ी मंडल है, हमारा जो पूरे मेरिडियन पॉइंट्स हैं, चक्रास है हमारे बॉडी के, वो सारे क्लीन होते हैं। तो जब ये क्लीन होते हैं तो हमारे जो है बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं ध्यान में। तो आज हम कुछ एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे, और ये पत्री जी ने बहुत अच्छे से हमारे बॉडी में जो फिजिकली हम जो एक्सपीरियंसेस महसूस करते हैं और एक नॉन फिजिकल लेवल पे जो महसूस करते हैं, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है।
तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम ध्यान एक्सपीरियंस के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि जो मानते हैं कि ध्यान में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक गंतव्य होता है, एक आखिरी स्थिति होती है जो कि एक निर्विकार स्थिति होती है। लेकिन ये पूरा जो एक्सपीरियंस है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, ये हमारा ध्यान है। उसके बाद आपका समाधि स्टार्ट होता है। तो अभी हमें जो है ये पूरा एक्सपीरियंस लेना है, ये पूरा एक्सपीरियंस हमें लेना है। इसलिए हम कहीं भी अपने आप को रोकेंगे नहीं, जज नहीं करेंगे, और किसी भी एक्सपीरियंस को हम पकड़ के नहीं बैठेंगे कि कल मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया था तो आज भी वैसा हो जाए या आज वैसा ना हो। ऐसा कुछ नहीं है। हर दिन हो सकता है आपको नए एक्सपीरियंसेस हो, और अगर वो एक्सपीरियंसेस आपके कोई भी काम के होंगे तो वो वापस कहीं ना कहीं आपको ध्यान में ले जाएंगे या आपके आएंगे। तो अगर ऐसे कुछ आते भी हैं तो बेस्ट है कि आप उसको जर्नल कर लें, उसको लिख लें। लेकिन उसको एक उसी तरह, एक जैसे होता है ना कि आपने एक ट्रेन पकड़ा तो आपने बहुत सारे साइट्स देख के, एक स्टार्टिंग पॉइंट से आपने ट्रेन पकड़ा, लास्ट पॉइंट तक आपने, वो ट्रेन में बहुत सारे लोग आते हैं, कोई चना बेचने वाला आता है, कोई चाय बेचने वाला आता है। तो उन सबको हम देखते जाते हैं, हम उनको पकड़ के नहीं बैठ जाते कि आप आगे बैठ जाओ मेरे पास। तो उसी तरह हमें वो एक्सपीरियंसेस को पूरा लेते जाना है और हमें अपने गंतव्य तक पहुंचना है। तो ये इसीलिए हम कॉस्मिक एनर्जी को जो है वो अलग अलग ढंग से सबके बॉडी में वर्क करती है। तो इसलिए सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। जैसे ट्रेन जर्नी सबकी अलग होती है, तो वैसे हमारी भी ध्यान की भी जर्नी, यात्रा हमेशा सबकी अलग अलग एक्सपीरियंस होती है। तो जब ये हम स्टार्ट करते हैं ध्यान, तो ऐसा हो सकता है कि हमारा जो सर का जो हिस्सा है, पहला जो एक्सपीरियंस बताते हैं पत्री सर, की सर जो है हमारा काफी भारी होने लगता है। हमारा ऊपर का जो हेड एरिया है ये काफी हैवी होता है। आंख पर काफी प्रेशर हो सकता है। तो ऐसा कभी कभी लोगों को पहले दिन हो सकता है या कुछ दिन बाद हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका कैसा, मतलब आप किस स्थिति में है। ये बहुत कुछ हमारे फिजिकल बॉडी से भी रिलेटेड होता है, हमारी करंट लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड होता है, और बहुत कुछ पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड होता है। लेकिन हम पास्ट लाइफ तो हम अभी जानते नहीं उसके बारे में। लेकिन हम अभी जो है, इस समय जो हमारी लाइफस्टाइल है, आप देखें अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो आप बैठ भी नहीं पाएंगे ध्यान में, 2 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे। आपको तुरंत ऐसा लगेगा कि हम आंख खोल लें। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला जो आपका एक्सपीरियंस है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ये जो हमारा जो भी नाड़ी मंडल में हमारे चक्रास हैं, जब खुलेंगे तो आप यहाँ से नीचे आने देंगे ऊर्जा को, ये क्लीन होगा आपका पूरा ऊपर का एरिया जो आपका एनर्जी बॉडी में है। तो आप उसको आने देंगे, उस एक्सपीरियंस को होने देंगे, और आप ध्यान में और गहरे जा पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा स्वीकार भाव में रहना है, कहीं भी कुछ रोकना नहीं है। फिर दूसरा एक्सपीरियंस कभी कभी होता है कि हम काफी लाइट फील करते हैं, हमारे एकदम पता ही नहीं चलता कि हाथ पैर है, कुछ है। हम एकदम मतलब जैसे लगेगा कि हम कहीं ऊपर उठ रहे हैं। हम फिजिकली नहीं उठते, लेकिन अंदर से लगता है कि हम ऊपर उठ रहे हैं। तो ये भी एक एनर्जी क्लीनिंग का ही पार्ट होता है, और ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं। इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप ध्यान में कहीं भी ना रुकें, और चलते जाएं बस इस यात्रा में। तो तीसरा जो एक्सपीरियंस होता है, एक बॉडी मूवमेंट का एक्सपीरियंस होता है। जैसे हम बैठे हैं लेकिन हमें अंदर से लग रहा है कि हम गोल गोल घूम रहे हैं, या कभी कभी फिजिकली भी गोल गोल घूमते हैं। मैं तो बहुत घूमती थी पहले, लेकिन अभी ठीक हो गई हूँ। अभी भी कभी कभी घूमती हूँ। तो और कभी कभी हेड जो है बैलेंस आपका, कभी इधर लेफ्ट गिरेगा, कभी राइट गिरेगा, कभी पीछे जाएगा, कभी आगे आएगा, कभी बहुत सारा आगे आ जाएगा। तो इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई चीज हो रही है अलग से। ये सब ऊर्जा के ही क्लीनिंग का ही प्रोसेस है। ऊर्जा अंदर जा रही है तो आपको जहां जहां जरूरत है उसकी, आपकी, तो वहां वहां वो क्लीन कर रही है। तो आपके बॉडी मूवमेंट में आपको जर्क भी फील हो सकता है, जैसे थोड़ी कंपन हो सकती है, आप स्विंग कर सकते हैं, झूल सकते हैं, आपको लगेगा आप झूल रहे हैं। तो ये सारे उसी से रिलेटेड हैं, क्योंकि आपके एनर्जी चैनल्स अभी तक हम कभी बैठे नहीं अपने साथ। तो
कभी भी हमने उस तरह से अपने आप को जाना नहीं, तो ये सब एक सूक्ष्म शरीर में ये सारी चीजें हो रही होती हैं, इतना कुछ हो रहा होता है। जब आप ध्यान में अपने आप से कनेक्ट होते हैं, अपनी इस अस्तित्व के बियॉन्ड कनेक्ट होते हैं, तब आपको पता लगता है कि ये सारी चीजें भी हो रही हैं। तब हम घबरा जाते हैं बहुत ज्यादा, तो हमें लगता है कि हम ध्यान नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसी को एक्सेप्ट करना है कि हम अब ये जो दिख रहा है इससे ज्यादा हम हमारी पूरी जो बीइंग है वो इससे ज्यादा है, और हमें हर चीज को एक्सेप्टिंग मोड में ही रहना है। तो जैसे ही आपका ये जो कॉस्मिक एनर्जी जब सैचुरेट होने लगेगी, जब थोड़ा आप सेटल हो जाएंगे, आप बैठने लगेंगे थोड़ी देर अपने साथ, तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आप वो जो खाना जो इतने दिन तक हमने दिया नहीं है अपने सोल को, आप फाइनली उसको देना शुरू करेंगे, उसका पेट भरेगा तो वो शांत हो जाएगी। तो आप आराम से फिर अपने ध्यान में और गहरे जा सकते हैं। फिर कुछ एक्सपीरियंसेस साउंड के भी होते हैं, जैसे आप कोई भी साउंड सुन सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सुन सकते हैं, किसी बेल का भी साउंड सुन सकते हैं, कोई जैसे बिजली कड़क रही हो ऐसे साउंड्स भी सुन सकते हैं। हवा आने और जाने का साउंड भी आपको सुनाई पड़ सकता है, आपको अपनी हार्ट बीट सकती है। तो ये सब एक तरह से आपका हार्ट चक्रा जो है वो खुल रहा होता है, आपकी अनाहत नाद, ये इसको बोलते हैं अनाहत नाद, वो आप सुन सकते हैं, अपने आप को सुन सकते हैं। तो आपको नेचर साउंड्स, वाटरफॉल के साउंड, ओशन के साउंड ऐसे सुनाई दे सकते हैं। फिर कुछ सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं जिसको आप फील कर सकते हैं, जैसे भाई ठंडी हवा आ रही है तो आपको कुछ ठंडा सा लगने लगेगा, जैसे हवा ठंडी कुछ पड़ी, या आपको ऐसा कुछ सुगंध आने लगेगी, कुछ ऐसी डिवाइन सी सुगंध आने लगेगी, जैसे खूब सारी अगरबत्तियां जल रही हैं, फ्लावर्स की सुगंध आने लगेगी, जो आपने शायद कभी नहीं, आपको नहीं होगा। टेस्ट भी आ सकता है, जैसे कभी आपके मुंह का टेस्ट सॉल्टी हो सकता है, स्वीट हो सकता है, बिटर हो सकता है, काफी सारा फ्लूइड जो आपके मुंह के अंदर आ सकता है। तो वो सब सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारे इंद्रियों से कनेक्टेड होते हैं। तो वो सारे भी एक बार जब आप और ये सब थोड़े डीप जाने पर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अभी ध्यान में आया उसको नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत कुछ पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड है और बहुत कुछ आपके लाइफस्टाइल से भी कनेक्टेड है। तो जो भी हो रहा है उसको एकदम स्वीकार भाव में, एक्सेप्टेंस के साथ आगे हमें बढ़ना है। फिर रीढ़ की हड्डी में जो आपका बेस ऑफ द बैकबोन है, उसमें आपको जैसे कुछ मूवमेंट भी हो सकता है और दर्द भी हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। अक्सर ये जो बैक पेन है इसको कुछ पास्ट लाइफ्स के कर्मा से एसोसिएट किया जाता है कि हम वहाँ स्टोर करते हैं। तो जब एनर्जी से ये क्लीन होती हैं तो बेसिकली हमारी पूरी जो 72,000 नाड़ियां हैं वो पूरी हमारे सटल बॉडीज में, हमारे सूक्ष्म शरीर में है, तो वो क्लियर होती हैं। तो उसमें कभी कभी ऐसा पेन आ जाता है। तो हम हमें ध्यान के प्रति इसमें श्रद्धा कम नहीं करनी है, हमें अपने ध्यान को करते रहना है। फिर आप देखेंगे कि ब्रेथ पैटर्न में भी कभी कभी हम चेंजेस देखते हैं, जैसे कभी फास्ट हो सकती है, कभी स्लो हो सकती है, कभी लगेगा कि एकदम ब्रेथ ही रुक गई आपकी, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। तो उसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, आप ध्यान में ही है। बस अगर आपको कुछ ऐसा लग भी रहा है तो आप वापस अपने आप को थोड़ा ऑब्जर्व करें कि कहाँ पे आपकी सांस है, और एक बार ब्रेथ और माइंड को बैलेंस कर लें। तो हमारी जब प्राण एनर्जी अंदर जाती है तो हमारे सांसें थोड़ी धीमी होने लगती हैं, कम होने लगती है, मेटाबॉलिज्म रेट भी हमारा स्लो होता है, जो हमें भूख भी कम लग सकती है। तो हमें हमेशा अपने सांस पर ध्यान देना है, अपनी अवेयरनेस हमेशा रखनी है अपनी सांसों पर। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इमोशनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, जैसे कई लोग को काफी रोने का मन करता है, काफी भावुक हो जाते हैं वो लोग, और कभी कुछ लोगों को बहुत हंसने का भी मन करता है। तो आपको लगेगा कि क्या क्या अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, लेकिन ये सब आपके
इमोशनल आपकी जो बॉडी है, आपकी जो एनर्जी बॉडी है, उसमें सब हीलिंग हो रही होती है। जो हमने बहुत कुछ भर के रखा हुआ है अपने अंदर इस लाइफ से, पिछले लाइफ से, तो वो सारी हील हो रही होती है। जहां जहां हमें जरूरत है वो सब ऊर्जा जो है वो हील कर रही होती है। फिर कभी हमें अपने थ्रोट चक्रा में, यहाँ पे भी हमें कभी कभी ध्यान में जैसे खांसी आने लगेगी बहुत ज्यादा, या आपको डकार आने लगेगी, या आपको कुछ अजीब सा लगेगा, सेंसेशन हो सकता है, तो हमारे थ्रोट चक्रा खुलने के ये संकेत होते हैं। तो ये हो भी सकते हैं, ये नहीं भी हो सकते हैं। जिनको नहीं भी हो रहे होंगे तब भी इट इज परफेक्ट, मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट इन मेडिटेशन। कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ज्यादातर लोगों को आते हैं, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप कहीं रुके नहीं। फिर कई लोगों को प्रेशर यहाँ पे थर्ड आई पे काफी प्रेशर फील होता है। कभी ऐसा लगेगा कि सर में कोई खींच रहा है, कोई पल्सिंग हो रही है, कोई पुलिंग सेंसेशन हो रही है, तो ये सब थर्ड आई एक्टिवेशन के सिम्टम्स होते हैं। और कभी ऐसा लगेगा कि एकदम यहाँ पे कुछ ऐसा खुला अचानक से, और आपको हो सकता है कुछ शेप्स दिखें, कुछ विजन्स दिखें, आपको लाइट भी दिख सकती है। तो या आपको दिखेगा कि वाइट कुछ आपकी बॉडी में पूरा अंदर जा रहा है, वाइट लिक्विड या वाइट लाइट। नेचर के सीन्स दिख सकते हैं, पहाड़ दिख सकते हैं, जो भी प्रकृति के सीन्स हैं वो दिख सकते हैं। आपको अपने देवी देवता भी दिख सकते हैं। तो ये सब थर्ड आई एक्सपीरियंसेस कहलाते हैं मास्टर्स। लेकिन आपको अगेन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोई भी एक्सपीरियंस के लिए हम ध्यान नहीं कर रहे हैं। हम जो है अपने आप से मिलने के लिए ध्यान करें, हम अपने स्वरूप को जानने के लिए ध्यान कर रहे हैं। तो एक दो एक्सपीरियंसेस और हैं, जैसे कि हमें बहुत छोटा सा महसूस होता है, या हम लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए, इतने फैल गए कि हमें पता ही नहीं चलता है कुछ अपने साइज का। तो मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं बहुत छोटी हो जाती हूँ तो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। फिर एक जो लास्ट आपका होता है, जो पत्री सर बताते हैं कि टाइम स्पेस का कुछ पता नहीं लगता, कि टाइम का कुछ पता ही नहीं लगता। आप ध्यान में बैठे हैं, कब 3 घंटे हो गए आपको पता ही नहीं। एकदम कंप्लीट स्टिलनेस की वो स्टेज होती है जब आपको कहाँ है, कहाँ टाइम है, क्या है, उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति में हम सभी रहें और हो जाएं, इसके लिए हम ये एक्सपीरियंसेस डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग अब बताइए कि आप लोगों को कैसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं अभी तक। तो खतरा किसी चीज का नहीं है, लाइन बिल्कुल क्लियर है। आनापाना सती ध्यान जो है बिल्कुल सरल है। और ये ऐसा होता है कि ये एक्सपीरियंसेस जब हम अकेले रहते हैं तो हम समझ नहीं पाते, हम डर जाते हैं। इसीलिए ग्रुप से जब आप जुड़े रहेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं मास्टर। अब आप बताइए कि आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस होता है, किसको फील होता है कि उनका सर भारी हो गया। हैंड रेज भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कैमरे भी खोल सकते हैं, पूरी आजादी दें अपने आप को। आई फेल्ट सो मेनी हम्म। टाइम्स ये थर्ड आई जो है ना, ये हम्म। इतना जैसे प्रेशर पड़ता है और सिर इतना भारी हो जाता है। एंड आईज के ऊपर भी ऐसा लगता है कि जैसे मैंने तो स्पेक्स पहना ही नहीं, ऐसे लगता है कि आईज के ऊपर भी किसी ने वो डाल दिया। बिकॉज हम्म। मेडिटेशन तो मैं 50 years हो गए करते करते। हम्म। 3 o'clock मैं मॉर्निंग उठ के करती थी, अभी भी मैं करती हूँ। हम्म। लेकिन अभी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, कभी कभी तो बहुत ज्यादा स्टिलनेस आ जाती है। वो पता ही नहीं लगता कि 1 घंटा अर्ली मॉर्निंग जब मैं बैठती हूँ तो 1.5 hour तक आई कैन सिट। पता ही नहीं लगता टाइम कहाँ गया। फिर मैंने कहा आई हैव टू गेट, ओहो आई हैव टू मेक समथिंग। वेरी नाइस। इसी तरह हमें कितने सारे एक्सपीरियंसेस, ऐसा नहीं कि शुरू में ही आते हैं। जैसे आपने सुना मंजुला जी कब से ध्यान कर रही है, लेकिन उनको एक्सपीरियंसेस अभी इस तरह के और ज्यादा फील होने लगे हैं। और तो ज्यादा फील होता है। तो कॉस्मिक एनर्जी जो अलग अलग ढंग से आपके प्राण शरीर के हिसाब से ही काम करती है, और सबका एक्सपीरियंस अलग ही होगा, क्योंकि हम सब अलग हैं लेकिन एक जगह हम सब एक भी हैं। लेकिन हम्म, हमारी जो जो हम जिस
जिन तत्वों से बने हैं वो तो एक ही है, लेकिन एक्चुअल एक थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उसमें कॉस्मिक एनर्जी जो है वो अलग तरीके से वर्क करती है। तो वो सब कुछ आपकी जागृति के लिए ही है, बेसिकली आपको ऊपर उठाने के लिए ही ऊर्जा काम कर रही है। और बताएं, किसी को और कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं तो प्लीज शेयर करें। और समटाइम्स तो इतना लाइट लगता है कि कोई टॉर्च टॉर्च लेके आईज में डाल रहा है मेरे, ऐसा। हर बार कुछ नया होता है ना, इसीलिए इतना एवरी, हाँ, इंटरेस्टिंग है, इतना मेडिटेशन इंटरेस्टिंग है, और लोग बहुत इसको सुंदर। काफी बोरिंग समझते हैं लेकिन नहीं नहीं, बोरिंग नहीं है। हर बार वो कुछ नया होता है। एक दिन मैं गार्डन में बैठती हूँ नीचे, पेड़ों को जाके मैं पहले पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ, वहां जाके पेड़ों हम्म, के नीचे बैठती हूँ। उधर तो इतना एनर्जी है हम्म, कि आप 2 आवर्स भी बैठेंगे आपको आंखें खोलने के लिए मन नहीं करता, इतना कूल फॉर देन। आई मैं उनको थैंक यू बोल के आती हूँ, ऑल द ट्रीज, ऑल द लीव्स, इवन पृथ्वी हम्म, को, इवन अर्थ को भी, कि हम्म, वो जगह इतनी अच्छी है। राइट। बॉडी मूवमेंट्स किसी को होती हैं? जर्क लगते हैं कभी कभी। हम्म, कभी कभी जब आप कोई भी कराती है ना, आप भी, हाँ। वंदना जी भी कराते, कितनी बार जर्क लगते थे, हम्म। 5-6 टाइम्स जर्क, इतनी जोर से लगता है ऐसा हम करती लोग हूँ। जैसे जब हम गाइड करते हैं तब भी हम फील करते हैं वो सारी चीज अपनी बॉडी में, जैसे हम मूवमेंट फील करते हैं। हम्म। तो ये सारी चीजें, एनर्जी जो है कहीं रुकती तो है नहीं, वो हम्म। हमेशा चलती ही रहती है, दौड़ती ही रहती है। तो हम सबको ग्रुप में, हम सब कनेक्टेड हैं तो सबको पास होती है वो चीजें। समटाइम्स वी फील लाइट, ऑरेंज लाइट, फुल ऑफ ऑरेंज लाइट, हम्म। बहुत यस खूबसूरत इतनी। मास्टर्स, थैंक यू मंजुला जी, आपने याद दिलाया। हमें कलर्स का भी एक एक्सपीरियंस होता है, जो हम अपने थर्ड आई के इधर पे आप लाइट भी देख सकते हैं। तो वो कलर्स का भी हमें ये सेंसरी एक्सपीरियंसेस में ही होता है कि हम कलर्स भी देख सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल है। तनुजा जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? Namaste, Sarita ji. नमस्ते। Thank you so much for adding me in this group. And मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ज्वाइन करके। असल में ये मेरा पहला अनुभव है ध्यान करने का। तो इट्स लाइक मैं अभी बहुत न्यू हूँ, तो मुझे अभी ध्यान करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मतलब एक फ्रिक्वेंसी आती है, एक बिलीफ का थोड़ा सा फीलिंग होता है, लेकिन फिर से मैं कट हो जाती हूँ, तो मुझे थॉट्स आने लगते हैं। तो उसके बाद फिर से मैं उस फ्रिक्वेंसी में जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत लंबा टाइम चला जाता है उसमें। तो इट्स ऑन एंड ऑफ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। और मैंने ये भी फील किया कि जब मैंने मंदिर में जो ऑफलाइन मतलब ज्वाइन किया था, तो वहां पे जो एक फ्रिक्वेंसी थी वो काफी लंबे टाइम तक बनी हुई थी, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है। बट शायद धीरे धीरे वो हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मतलब जैसे मुझे थॉट्स आते हैं, तो उस समय पर तो मैं ध्यान देती हूँ कि फिर से मैं अपने सांसों पे आऊं, बट स्टिल समहाउ वो अचीव नहीं कर पाती हूँ जल्दी। नेहा जी, प्लीज। तनुजा जी, सबसे पहले बहुत बहुत आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करिए कि आप लगातार ध्यान से जुड़ रही हैं और आप कोशिश कर रही हैं। तो आप जैसे आप कह रही हैं ना कि आपका जैसे आप टेम्पल में थी तो आप जल्दी ज्यादा देर तक उसको रिटेन कर पाई उस स्टेट को, और यहाँ नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम घर के बीचों बीच माहौल में हम ध्यान करने अचानक से बैठ जा रहे हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा उस प्रिपरेशन स्टेज में आने दीजिए, थोड़ा ध्यान से 15 मिनट पहले ही थोड़े से रिलैक्स स्टेज में आइए। थोड़ी देर वो सारी चीजें जो घर की सारी चीजें, उसको थोड़ा देर पहले निपटा लीजिए। और उसके बाद आप अपने आप को मेंटली थोड़ा जब रिलैक्स करके बैठेंगे ना, तो आप थोड़ा ज्यादा देर तक उसमें रह पाएंगे, और सोच विचार भी आपका धीरे 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 कम हो जाएगा। तो अभी जैसे आप कह रहे हो ना कि सोच मैं कोशिश करती हूँ कि ना आए, लेकिन हमें कोशिश ही नहीं करनी है, उसको आने देना है, वो आए और जाए, किसी को भी अपने घर में नहीं बैठाना है। तो बस आप जैसे आपको लगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, वापस आ जाओ सांस पे। एक जैसे मन है ना, वो हमारा बहुत बच्चे जैसा है,
तो उसको खिलौना चाहिए थॉट्स का, तो कुछ ना कुछ वो पकड़ लेगा। तो उसको खिलौना पकड़ा दें आप, सांस पकड़ा दें बस, और वो उससे खेलने लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, शुरू शुरू में कुछ हम किताब बच्चों को पकड़ाते हैं तो फेंक देते हैं ना, लेकिन अल्टीमेटली पकड़ लेते हैं। तो उसी तरह हमें रोज रोज अपने सांसों को ट्रेन करना है कि वो, मतलब अपने मन को ट्रेन करना है कि वो सांस को अपना ले। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से थोड़ा 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 टाइम आप बैठते जाइए लगातार ध्यान से, आप बिल्कुल कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कितना। क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना, हमारे 70-80 थाउजेंड थॉट्स पर डे आते हैं। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो 1,000 तो आएंगे ही। तो एकदम अनरियल एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है कि हमें थॉट ही नहीं आएंगे कोई, और थॉट आएंगे जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो 1000 से 500 होंगे, 300 होंगे, 200 होंगे। तो बस अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। ठीक है मैम? जी, थैंक यू नेहा जी। थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस ही जरूरी है, सबसे अधिक जरूरी है। प्रैक्टिस करते रहिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, और कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। जो आता है होने दें, बस श्वासों से जुड़े रहिए, यही आगे ले जाएगा। हम अचानक से हम ध्यान में जैसे आके हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम एकदम से निर्विचार हो जाए। हम लोग काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अभी तक निर्विचार पूरे टाइम तो हम नहीं रह पाते। लेकिन हम ठीक है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितने मिनट भी हो सके, हमें वो ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाना है। हो सकता है 5 ही सेकेंड रहे, लेकिन फिर धीरे वो 10 सेकेंड होगा, 20 सेकेंड होगा, बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए कोई अपने आप को जज ना करे कि अरे विचार आ रहा है, ये आ रहा है, वो रहा है, कुछ नहीं। जैसे आ रहा है उसको आने दे, जाने दे। वो कम हो रहा है, आपको पता लगेगा थोड़े दिन के उसके बाद कि कम हो रहा है। ऐसा नहीं है, आपको अपने दिन में दिखेगा कि कितना मेरा दिमाग फ्री लग रहा है, काम लग रहा है, आपको दिखने लगेगा तुरंत ही। थैंक यू मैम। और कोई मास्टर्स शेयर करना चाहेंगे जो नए हैं, जैसे रितु जी हैं? अगर आप चाहें तो शेयर करें, कुछ कुछ पूछना है तो पूछें। माया जी भी आज जुड़ी हैं माया जी। सिंगापुर ग्रुप से। आज माया जी ने बहुत सुंदर ध्यान कराया है हांगकांग ग्रुप में। वाह, आत्मबंधन मास्टर। सरदार जी आत्मबंधन, आत्मबंधन। मैं आत्मबंधन। मुझे आपका भी ध्यान जुड़ना है एक दिन। नहीं, फर्स्ट फर्स्ट टाइम कर रहा था, पर बहुत अच्छा। सीखना है। हम सभी सीख रहे हैं माया जी, सब हम लोग सीख रहे सीखते सीखते सीख जाएंगे एक दिन। जी। वो बनारस में बोलते हैं ना, बनत बनत बन जाए, वैसे वही हाँ, होगा। अभी बन मेरा दोस्त जाएंगे। भी जुड़ रहा है ना इधर, रीतू जी। अच्छा, अच्छा, आपके रितु जी फ्रेंड है, आपके वेलकम दोस्त। वेलकम रि- रितु जी। रीतू लिंबू। वो भी जुड़ रहा है। वेलकम मैंने रितु जी। उनको, हमको ध्यान करने के बाद उनको मैंने आज इसमें जोड़ना, क्योंकि मैं अभी जुड़ नहीं पा रही हूँ ना, क्योंकि मैं काम में जाके फिर शाम वाला को तो लंबा टाइम है ना, तो उनको 2 घंटा ध्यान, और उसके बाद में फिर वो बुक को स्वाध्याय करते हैं ना मैम, तो हम्म, टाइम बहुत लेट लगता होता है। है। हम्म। तो मैं अभी सरता जी के ये सिंगापुर ग्रुप में नहीं जोड़ पा रही थी, पर मैंने रीतू को भी बोल दिया हम अब हांगकांग ग्रुप में और इधर भी जोड़ना है। तो मैंने उनको ये दिया था। पर सरता जी वो उनका नंबर भी जोड़ देना। अभी तो वो उनको मैंने जूम लिंक भेजा था, उसी में करे होंगे, पर उनका भी नंबर जोड़ देना, वो भी करती है, वो रेगुलर हो जाएगी। वो जो हमारा हांगकांग में नेहा जी ने डाला है ना, जी। उधर व्हाट्सएप लिंक है जुड़ने के लिए। उनको बोले अच्छा। क्लिक कर ले रितु जी, आप उसे क्लिक करके जुड़ जाए। अच्छा। आत्मा आज बंधन। आत्मबंधन। आत्मबंधन। हाँ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा ये ध्यान में जुड़ के। मुझे बहुत मूवमेंट होता है ना, मुझे अच्छे तरीके से हिंदी बोलने नहीं आती है, मगर मुझे ध्यान में बैठने में बहुत अच्छा लगता है। अभी तो मूवमेंट हो रहा है मेरा। वेरी गुड रितु जी, बहुत अच्छा साइन है ये।
कि आपको ये सारे एक्सपीरियंसेस करने को मिल रहा है, तो थैंक अच्छा यू। है, इट्स गुड। आप बस करते रहिए इसी तरह, धीरे धीरे अपने आप सेटल हो जाएंगे हम इस चीज में, तो हम और गहरे जा पाएंगे इस चीज में, और विशुद्ध जुड़ते को दिया रहिए। नेहा जी। मेरे दोस्त ने विशुद्ध को वो ध्यान से जुड़ रही हैं तो कुछ ना कुछ चमत्कारी तो होगा ही। नहीं, ये बहुत लंबा टाइम से ध्यान में जुड़ी है ना, तो हाँ, इनको बोलना दो, इनको पूछो, इन्होंने बताया कि बहुत सारा बात है इनके पास। अच्छा। वाह, वेरी शेयर नाइस। करें प्लीज। रितु जी शेयर ठीक है। करें। अभी नहीं, अभी बात नहीं नहीं। बोलेंगे। अभी सही समय नहीं है, अच्छा ठीक। अभी अभी तो मैं नहीं हूँ ना, मैं नर्वस हो जाती। नहीं, बोलना चाहिए ना। कुछ नर्वस होने का कुछ नहीं है रितु जी, हम सब आप ही के जैसे, हम लोग भी उस स्टेज से ही अभी बोल रहे हैं ना, इतना पटर पटर, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारा भी टाइम था, लेकिन लेकिन बात मॉर्निंग, करिए, बात हाँ, करिए। मॉर्निंग टाइम में मैंने संभाला किया है ना, उस वक्त में मैंने, हम्म, मेरा सिर में बहुत भार पड़ा। उस वक्त मैंने तो ऐसा झरना देख लिया। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद मेरा बहुत ऊर्जा आया है ना, मुझे हिला दिया, ये घुमा लिया, सब कुछ हो गया है। मुझे पता नहीं था। मैंने माया जी को पूछा, उसने ये अच्छा हुआ है, उसने बोला है ये मेरा ये ध्यान में मिला अनुभव। और आज नेहा जी ने भी क्लियर कर दिया, तो आज आपको। और भी क्लियर हो गया ना उन्होंने। हाँ, इसके लिए धन्यवाद हम सब, आप सबको। आप बस इसी तरह से ध्यान करते रहिए, अब जल्दी ही काफी देर तक आराम से बैठ के ये सब घूमना फिरना बंद हो जाएगा, और एकदम शांत स्थिति में आ जाएगा आपको। कभी कभी हमें लगता है कि बॉडी मतलब हिल रही है, फिजिकली नहीं हिलती, लेकिन अंदर से वो एहसास होता है। तो जो भी है, वो बोलते हैं ना पत्री सर, कॉस्मिक डांस कस्मिक डांस है। की कॉस्मिक डांस होने लगता है, क्योंकि आत्मा को कुछ मिला, वो एकदम झूम झूम के नाचने लगती है। तो उसको होने दे, प्रसन्न होने दे। अच्छा। हम्म। कितना अच्छा है, ये तो दोस्त को और दोस्त को भी बोलते जा रहे हैं ना। अभी 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 लगे, फिर अभी अभी बहुत बोलते जा रहे हैं दोस्त लोग। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। ये तो ध्यान का, हमें ध्यान तो बताना ही है, ध्यान तो बताना है लोगों को, लेकिन उसको उनको जोड़ना भी है ना, क्योंकि सज्जन सांगत्य के लिए कहीं अच्छे ग्रुप में किसी उसमें हमें जब सही तरह से ज्ञान मिलेगा, और तभी इसको हम आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं तो अपने अकेले अकेले हमें नहीं पता लगेगा। तो जोड़ना भी है, सिखाना भी है, बताना भी है, और किताबें सबसे ज्यादा सबको बताना है कि किताबें पढ़ें, उससे किया है मैंने बहुत बुक, ज्ञान मिलता है। हाँ। माँ के साथ बुक लेती हूँ, फिर सबको बांट देती हूँ मैं। वेरी गुड। अभी थोड़ा वो प्रचार के लिए मैंने राम सर से थोड़ा प्रचार पेपर मांगा था, सैंपल। तो वो एक दिन वो निकाल के फिर थोड़ा थोड़ा दोस्तों को भी बांट देंगे वो भी। ज्यादा लोग बनाना पड़ेगा ना, हांगकांग में बहुत लोग हैं, तो कर रहे वेरी नाइस। बहुत इंस्पायर कर रही हैं माया जी आप, और हम लोग भी अब इसी में जुटे हैं सिंगापुर में, इसी तरह से ध्यान को फैलाने में। तो आप और हमारे लिए हैं। इंस्पिरेशन है। आप लोग देखे थैंक ना, यू। पांच तीन चार पांच लोगों से करके अभी कितना ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर आप लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं हम तो। एक दूसरे से सीख ही रहे हैं माया जी। हम्म, बहुत ही अभी सुंदर सब। वही था, पर आज मैं लेट थोड़ा, आप बता रहे थे, 2-3 मिनट लेट हो गया था मैं, पर हम्म। कितना अच्छा ध्यान हो गया था। बाद में तो मेरे को तो पूरा मेरा वो सर तो इतना जोर से मूवमेंट हो गया कि वो मैं बता नहीं सकती, इतना ज्यादा था। मेरा बहुत रिलीफ हो गया, हम्म। बहुत ज्यादा मूवमेंट हो गया था। तो मैंने बताना था आपको कि मेरा भी आज एक्सपीरियंस था। वेरी नाइस।
उस समय हमें जरूर सर भारी या इस तरह का होता है, बट बाद में बहुत लाइट लगता है अपने उसमें। तो सब रिलीज का ही पार्ट है, जो भी हो रहा है उसको होने देना। नेहा कभी जी कभी तो वो जी कभी जी कभी तो बताइए। ध्यान करने के तुरंत बाद बोलने का मन नहीं करता, हम्म लगता हम अभी भी कहीं बहुत गहरे हैं। तो मैं तो चलते फिरते रहती हूँ, कुछ कुछ करते रहती हूँ। सेशन के बाद तो बोलना मतलब जरूरी होता है। जब जी मैं जी अपना ध्यान करती हूँ, बड़ी देर तक बोलती ही नहीं हूँ, मन ही नहीं जी करता है, जैसे लगता है अभी बाहर ही नहीं है। हम्म। तो ये भी एक अनुभव होता है, तो बोलने उस हाँ सही आ, बात है। आज ऐसे हो गया था वो मेरा, आज फर्स्ट डे थी पर मैं खुद बोले नहीं पा रही थी, पर इतना सब लोग आए थे तो मेरा वॉइस ही चेंज हो गया। पिक्चर में मैं ही नहीं थी, मेरा पिक्चर देखा है, मैं ही नहीं थी उसमें। मेरा बुद्ध हाथ थे, है बुद्ध, पर कुछ भी गौतम नहीं। बुद्ध, जी गौतम मेरा बुद्ध हाथ थे। है पर मेरा दोस्त लोग को सबका था, उनका था सबका, अच्छा चल रहा था, मेरा तो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, मेरा हाथ है बस सिर्फ। तो ये रितु बोल रही थी, दीदी आपका तो हाथ ही है और कुछ नहीं है आपका, सब भगवान का है इधर। ऐसे हो गया, बहुत ही चेंज हो गया, फिर मैं तो बोले नहीं पा रही थी, ऐसे हो गया था। तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था, फिर उठना तो पड़ेगा ना, अपना ड्यूटी, अपने हम्म क्या करना है वो भी देखना पड़ता है, बोलते हैं ना पति सर। तो वही था। थैंक यू। हम्म कितना अच्छा, बहुत ज्यादा दिन के बाद आप लोगों से इतना शेयर कर पा रहे सरिता जी का। मैं हर दिन मैं देखती हूँ पर मैं जुड़ नहीं पाती, क्योंकि मैं 1:30 सोती हूँ, क्योंकि दिन में घर आके भी सासू माँ को भी देखना पड़ता है ना, तो लेट होता है। तो मैं 8:30 8:30 से शुरू करती हूँ, तो 1:30 हो जाते हैं वो खत्म करने में। तो फिर सो जाती हूँ, फिर सुबह 5 बजे फिर अपना 1 घंटा खुद अपने सेल्फ करती हूँ, बिना गाइडेंस म्यूजिक के बाद फिर काम में जब जाना पड़ेगा। वो सबसे यही था। इम्पोर्टेंट है, सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ग्रुप में जुड़ते हैं, एक सज्जन सांगत्य का एक पार्ट है ये, लेकिन असली प्रैक्टिस हमें अपने आप करनी है। जब हम ग्रुप में नहीं है तब हम किस स्थिति में हैं, उस समय हमें अपने आप को देखना है, हमारे विचार कैसे आ रहे हैं, जरूरत भी है इन विचारों की। जी आपका हम कुछ काम कर रहे हैं लेकिन परसों किसी ने कुछ बोला था वो याद आ रहा है अभी, क्यों, क्या जरूरत है उस चीज की। तो उसी तरह अपने को देखना है बस पूरे टाइम, वही ध्यान अपो है। दीपो भव, हम्म पिताजी ने जो बोला अपो दीपो भव। जी। और अब कल सिंगापुर सेशन तो कल तो होगा ना, कल? कल, हाँ होगा। कल होगा, ये कंटिन्यूअस है, अच्छा 21 days तक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम्म कल भी जुड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। टाइम है ना। घर के लोग माँ को देखेंगे तो फिर करेंगे इधर। अच्छा माया जी, ठीक वो है। जो बुद्धा मेडिटेशन में हमने लिंक शेयर किया है ना, उसमें व्हाट्सएप का है चैट, मतलब ज्वाइन करने का, वही जी आप जी रितु जी को भेज दीजिए। लास्ट लिंक वही है, वो आज वाला या किसी दिन वाला भेजिए, उसमें है। मैंने आज वाला भेज दिया था उनको। हाँ, तो उनको बोलिए नीचे है, रितु जी नीचे है, आप ज्वाइन कर लीजिए उसको क्लिक करके। बुद्धा से भेजा था या हांगकांग में, मैंने नोटिस किया हांगकांग वाले में नहीं है, बुद्धा नहीं, वाले में आपके है। में भेजे थे, हाँ, आपके में भेजे थे, फिर बुद्ध उसमें वाला में। नीचे है, लिखा है ज्वाइन व्हाट्सएप, ऐसे अच्छा अच्छा। वहां से कर लीजिए। ठीक। ठीक है, फिर नेहा जी जी कंक्लूड करें। हाँ बिल्कुल। थैंक यू मास्टर्स, फिर से आप सबको बहुत बहुत आभार फिर से जुड़ने के लिए। ठीक है। कल फिर मिलते हैं एक नए सत्र में। थैंक यू। थैंक यू नेहा थैंक जी, यू, थैंक यू थैंक नमस्ते यू आप सर। सब, आप थैंक सभी यू, लोगों को प्रणाम, शुभ रात्रि। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। शुभ रात्रि, शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। थैंक यू।